हाँ, तो एक बच्चे ने एक और कमेंट किया है कि ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है सर, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को समझाओ। तो आज समझते हैं, हमारा टॉपिक है ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं टोटल दो प्रकार की है, एक है ऊष्मा सेपी और एक है ऊष्मा शोषी। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। अब यहाँ पर आप लोग समझो कि सेपी है क्या। सेपी मतलब होता है बाहर निकलना। सेपी मतलब है बाहर निकलना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो एग्जिट, एक्सो के किससे याद रखोगे, एग्जिट से। एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो कोई भी आप रिएक्शन हो रही उसमें क्या हो, उसके बाद में यहाँ पर उत्पाद के साथ में एक वर्ड आपको लिखा हुआ मिले, क्या ऊर्जा या फिर ऊष्मा, वो क्या कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। परिभाषा क्या लिखोगे, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उत्सर्जन होता है, वो क्या कहलाएगी, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। अगर अब मैं आपको एग्जांपल बोलूं, जैसे आप मान लो प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, जब भी आपको दहन वर्ड कहीं पे भी दिखे तो क्या करोगे, उसमें जलाओगे। भाई दहन दिख रहा है तो जलाओगे। जलाने का मतलब किससे रिएक्ट कराओगे आप, ऑक्सीजन से। कोई भी हो उसको किससे अभिक्रिया कराओगे, ऑक्सीजन। अब प्राकृतिक गैस मैंने क्या मान लिया, कोई सी गैस, मेथेन। कौन सी गैस मान लिया मैं, मेथेन। मेथेन गैस को जलाता हूं, तो मेथेन गैस को जलाते ही एक तो मिलेगा मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड और एक मिलेगा H2O, जल। और इन दोनों को जलाने के साथ साथ एक वर्ड और लिखा हुआ आपको मिलेगा, क्या, ऊष्मा। क्या, ऊष्मा। अब इस अभिक्रिया को देखो तो जब मैं मेथेन गैस को जलाऊंगा साथ साथ ऊष्मा निकल रही है, इसका मतलब जो प्राकृतिक गैसों का दहन वो एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम जो हम शोषण लेते हैं, क्या, शोषण। शोषण भी एक प्रकार की ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी है। शोषण में आप कौन सी गैस काम में ले रहे हो, ऑक्सीजन। क्या काम में लेते हैं हम, ऑक्सीजन। जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज है C6H12O6, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो हम सांस को जब बाहर छोड़ेंगे तो उसके साथ साथ बाहर निकालते हैं। दूसरा H2O बनाएगा, जल का निर्माण करेगा। और क्या बनाएगा, जिसकी हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत है, ऊर्जा। क्या बनाएगा, ऊर्जा। यही तो हमें बताना है कि ये ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा ऐसा कुछ लिखा हुआ है वो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा सेपी। तो श्वसन भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। कैसी है, ऊष्मा सेपी। नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट है, क्या, ऊष्मा शोषी। अब इसमें अभिक्रिया में क्या हो रहा था, ऊष्मा बन रही थी। दूसरा, इस अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा को काम में लिया जाएगा। अभिक्रिया होने से पहले उसमें ऊष्मा काम में आएगी, उसके बाद में नया उत्पाद बनेगा। जैसे परिभाषा में क्या लिखोगे, अब ऊष्मा कैसे कैसे दे सकते हो आप, प्रकाश के रूप में, विद्युत ऊर्जा, और डायरेक्ट किसी चीज को गर्म करके भी आप उसको क्या दे सकते हो, ऊष्मा। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा, ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा देकर तोड़ा जाएगा, उनको क्या बोलते हैं, हमें उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में होने के लिए क्या चाहिए हमको, ऊष्मा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे इसको ऊष्मा मिलेगी, इसको मैं क्या दूं, ऊष्मा। ऊष्मा देते ही जब भी आपको कार्बोनेट दिखे, आप इससे किस में कन्वर्ट कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड। किस में कन्वर्ट कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, एक तो कैल्शियम बचा और एक ऑक्सीजन। कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बने, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कार्बोनेट का क्या हुआ, वियोजन हुआ, टूटा। किस में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया में ऊष्मा काम में आ रही है। जब भी ऊष्मा आपको तीर के ऊपर लिखा हुआ मिल जाए, इन तीनों वर्ड में से एक भी, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा, वो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे पानी है, उसमें क्या क्या प्रवाहित किया आपने, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा। तो क्या होगा, एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक ऑक्सीजन। इसका डिटेल वीडियो अगर चाहिए
कि ये कैसे हो रही है विद्युत धारा से वियोजन अभिक्रिया, अब मैं समझा दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। अगर तीसरा एग्जांपल ले जैसे कि एजीसीएल, क्या ले एजीसी सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पर अगर प्रकाश काम में लेता हूँ, क्या ले सूर्य का प्रकाश, तो एजी अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ये तीनों आप एग्जाम्पल इस अभिक्रिया में याद रख सकते हो, और ये तीनों एग्जाम्पल मेरे को याद है किसके हैं, वियोजन अभिक्रिया के, किसके हैं साथ साथ में, वियोजन अभिक्रिया के। तो ये एग्जाम्पल दोनों ही जगह आप लिख सकते हो। इसी के साथ मेरे हिसाब से ये डाउट क्लियर है कि ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की, दो प्रकार की, ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी, ठीक है।